ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हर गुन गाने लगी। ये सही है कि प्लेबैक सिंगर्स भी हम्म शेर हैं, वो भी हम्म शेरों का काम है, आसान काम नहीं है। लेकिन वो पिंजरे के शेर हैं, हम जंगल के शेर हैं। हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो आज, वाह। जाने की जिद ना करो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यों घंटी बजी। और आज हमारे साथ भजन सम्राट पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी हैं हमारे साथ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो अनूप सर। बहुत 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 स्वागत है शुक्र। सर। और हमारे साथ हैं तिरकिट धा तिरकिट धा अमीर जी, अमित जी धा। ये पंडित हुई जी, ना आप बच्ची जी। आपके आपकी शान में एक शंख परन मैंने बनाई है, तो आपकी शान सुनाइए में पेश है जी। सुनाइए। आ आ तुम शंख, क्या कमाल है, बात है, क्या कमाल है, बहुत बात बहुत है, स्वागत है, क्या बहुत बात है। क्या बात है। टू पंडित गुड। जी। पंडित जी, इतने गोल्डन डिस्क, प्लैटिनम डिस्क, इतने सारे अवार्ड्स, लोगों के दिलों तक तो आप जा चुके हो। अब उससे आगे कहाँ जाने का इरादा है? चलो, अब आपको प्लेटिनम और डिस्क, आपने उसकी बात की तो पहले उसकी बात बताओ। जी जी जी। मुझको 100 से ज्यादा गोल्ड प्लेटिनम डिस्क मिल चुकी हैं, जी। जी सर। और मैंने एक भी अपने घर में नहीं रखी। अरे अच्छा, क्यों? कहाँ है सर? जब वो मिलती है, हाँ जी। किसी फैन को दे देता हूँ, ले जाओ। आय हाय, कमाल। क्या टू गुड उसके घर सर। में रहेगी, वो ज्यादा हिफाजत करेगा, और मैं सोचिए। जब उसको घर में लगाऊंगा तो मुझे वो देख के कभी घमंड आ सकता है। वाह। कमाल है सर, कमाल तो है। मैं अपने घर में अपनी कोई ट्रॉफी नहीं लाता, मेरे घर में कोई ट्रॉफी नहीं। मेरे घर बहुत में खूब। सिर्फ सरकारी ट्रॉफी है। पद्मश्री मिला वो है, संगीत नाटक पद्मश्री। अकेडमी वो है, हाँ जी। ब्रिटिश काउंसिल ने दिया वो है, क्योंकि वो सरकार की करेक्ट, वो तो आप दे इज्जत, नहीं सकते सरकार किसी की को। हाँ आदत, बिल्कुल। सरकार हम्म की आदत है सरकार की इज्जत देना। हम्म लेकिन वैसे मेरे घर में कोई ट्रॉफी होती नहीं है, वो वहीं चली जाती, जहां मिली वहीं गई। वाह। वहां भी। कमाल है, कमाल है। अनूप जी, आजकल कोई पेन नहीं देता, आप तो अपनी गोल्डन डिस्क दे रहे वो बहुत बड़ी बात इसीलिए है, देता बहुत हूँ बड़ी कि बात। वो इससे ज्यादा अच्छी हिफाजत करे। बहुत खूब। अनूप सर, एक चीज आपके बारे में है कि आप सदा मुस्कुराते रहते हैं, आपको कभी नाराज होते हुए नहीं देखा। इसका राज क्या है सर? और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपका दामन बहुत साफ है और कोई तोहमत ना लगा पाया आज तक। अब मुस्कुराने का राज बता देता हूँ। हाँ जी। बिल्कुल। मैं इसलिए मुस्कुराता रहता हूँ कि मुझे मालूम है कि मुझे मेरी प्रतिभा से बहुत ज्यादा भगवान ने दे दिया, तो उसको थैंक्स बोलता रहता हूँ हर वक्त। क्या बात। बहुत खूब सर। यार तूने तो कमाल कर दिया, हम्म इतना सा गाता हूँ, इतना नाम दे दिया, ये तो कमाल है, तो थैंक्स देता रहता हूँ। तो मुझे किसी तरह की न तो किसी से कोई आपत्ति है, न मेरा किसी से कॉम्पिटिशन है, न मुझे किसी से कोई शिकायत है। तो फिर बहुत किस बात के लिए मैं मुंह चढ़ाऊं? मैं तो बहुत खूब थैंक्स सर। बोलता रहता हूँ हर वक्त। यार जो तो बहुत दे दिया है, इतना कैसे दे सकते हो, किस कैसे मिल सकता था मुझे? मेरे पास है ही बिल्कुल। नहीं इतना, इतना गाने नहीं आता। तो इस वजह से मैं हर वक्त स्माइल करता रहता हूँ, उसको थैंक्स देता रहता हूँ। बहुत खूब। पंडित अनूप जी, सर, एक एक सेकंड, एक सेकंड। अमरजीत, अमरजीत, मिनट। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ सर जी। सर, शो का अभी आगाज शुरू हुआ है तो अंजाम तो बहुत अच्छा होगा सर। ऐसी लागी लगन की रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। ऐसी लागी लगन। हाँ, ये गाना पता कैसे बना था? सर सर जी सर। बताइए ना प्लीज। 1978, जी। वाह। न्यूयॉर्क में ही, न्यू जर्सी में। जी। हम्म। तो ब्रंसविक जगह ना, ब्रंसविक। हाँ जी। ब्रंसविक, करेक्ट करेक्ट। तो वहां एक रहते थे शख्स, उनका नाम था बल्लू दुरवानी। जी। तो बल्लू दुरवानी जी के यहाँ मैं लंच खा रहा था, तो उनकी वाइफ ने मुझे एक किताब दी,
कि देखिए इसमें कुछ भजन है। मैं लेफ्ट में ऐसे पढ़ता, लेफ्ट में पढ़ रहा था, खाना खा रहा था, तो लेफ्ट एक पेज पे मैं रुक गया। जी जी, सर। उसमें लिखा हुआ था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वाह! मैंने ऐसे 2-3 बार पढ़ा, किताब रख दी। लंच के बाद उनकी वाइफ को कहा, जरा हारमोनियम दीजिए। हम्म। वो थोड़ा गाती थी उनकी वाइफ, पद्मा जी। जी। जी, तो उन्होंने हारमोनियम दिया, मैंने वो ट्यून सुना दी कि ये खाते खाते बन गई थी। क्या वाह। बन गया, बढ़ गया कमाल। गाना, क्या बात! बन गया। सर सुना दीजिए 2 लाइन प्लीज, गुजारिश है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन हाँ, गाने लगी। क्या बात! महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। वाह! ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई हाँ, हाँ, क्या मगन। बात! क्या ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। पंडित जी, बहुत आपको शुक्रिया। आपको बचपन से सुनते आए हैं, आपके इन भजनों के सहारे हम बड़े हुए हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं अभी भाई साहब से बात कर रहा था, नवीन जी से, कि मेरी माँ मुझे सुबह 5 बजे दूध लेने के लिए भेजती थी। एक पर्टिकुलर जगह थी जहाँ अच्छा दूध मिलता था। तो सुबह-सुबह मंदिरों में और उस जहाँ पर दूध लेने जाता था, वो आपके भजन लगा के रखता था। तो ये सारे भजन उस वक़्त के सुने हुए हैं, जब मैं 10-12 साल का था। मतलब दूध लेने जाते थे, बियर पी के आते थे। सुबह-सुबह मिलती नहीं थी। नहीं तो शायद पी लेते। टू गुड। अमरजीत पकड़े गए आज। आज पकड़े अमरजीत गए, को पकड़ पकड़े गए, पकड़ा गया आज आप अमरजीत। पकड़े गए, आपके पकड़े भजन गए। टुन करके भेजते थे वो। बिल्कुल पकड़ा गया। अच्छा अनूप सर, अभी खूब गपशप होगी, ये बताएं सर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कुछ की आपकी शुरुआत संघ से हुई थी, संघ के दफ्तर से। मैं वहीं रहता था, मैं अच्छा। संघ कार्यालय में लखनऊ में रहता था। अच्छा। और वहां पे अटल जी, अडवाणी जी, जी। नानाजी देशमुख सब आते थे। हमारे चाचा जी थे, हमारे अश्वनी कुमार जी, वो अटल जी अच्छा। और अडवाणी जी साथ में काम करते थे अच्छा। संघ के लिए। तो हम्म। हमारे चाचा जी अश्वनी जी कभी जलोटा नहीं लिखते थे, अच्छा। अच्छा, तो उनका नाम था अश्वनी कुमार जलोटा। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन, आप जलोटा क्यों नहीं लिखते हैं? हाँ। कहते यार मैं लिख तो दूं, लेकिन फिर वो जब भाषण देता हूँ तो लोग कहेंगे भजन भी सुना दीजिए। भाषण और भजन तो साथ कहते साथ। मैं लिख दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो नहीं लिखता। तो लिख। अश्वनी कुमार के अच्छा। नाम से उन्होंने देश की बहुत सेवा की। हम्म। और आज भी जब मुझे सब मिलते हैं, यहाँ तक कि मोदी जी भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, अमित हम्म। शाह जी बहुत सम्मान करते हैं, सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। जी, तो जब भी जी। मुलाकात होती है, आज सुबह भी हमारी अमित शाह जी से कुछ बात हुई, चर्चा हुई, शायद मैं कल उनसे जी, मिलूंगा दिल्ली जाके। जी। जी। तो जी। अच्छा लगता है कि सबसे मिल के बात करके अच्छा लगता सर आपके साथ मिलके कौन खुश नहीं होता, ये बता दे हाँ, मेरे सही को। बात है। है। पंडित जी, मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा आपके बैकग्राउंड के लिए। पिताजी भी पद्मश्री और आप भी पद्मश्री, मतलब बड़ा ये यूनिक, रेयर है। ये बहुत रेयर है यूनिक है कि फादर एंड सन पद्मश्री। दोनों ही शायद पद्मश्री। और आप श्याम एक चौरासी घराने को बिलॉन्ग करते हैं। पिताजी भी क्लासिकल सिंगर रहे, आपने भी उसकी शिक्षा ली। तो थोड़ा सा आप वहां से शुरू कीजिए कि कहाँ से शिक्षा शुरू हुई, और आपने सिर्फ पिताजी से ही सीखा या कहीं और भी आपने क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा पाई? पिताजी से सीखा, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। क्या बात! लेकिन लखनऊ में एक म्यूजिक कॉलेज था, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, वहां भी जाता था, वहां भी सीखता था। और एक्चुअली तो सबसे सीखा, जिनको जिनको सुना उनसे सीखा। ठीक है। चाहे पंडित भीमसेन जोशी हो, पंडित जसराज हैं, ओमकार नाथ जी, ठाकुर जी हैं, मेहदी हसन साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, जी, इन जी। सबको, बेगम अख्तर साहिबा, इन सबको हाँ, हाँ, सुनते हैं तो सीखना शुरू हो जाता है। उनको बिल्कुल। सुनते तो नहीं हम, जब वो करेक्ट शुरू सीख रहे करते हैं होते। गाना तो हम सीखना उनके स्टूडेंट बन के बैठ जाते हैं बहुत अच्छी बात हुई, बहुत कि ही यार ये बहुत। क्या काम कर रहे हैं, इनको सुनो यार, इनको वाह वाह थोड़ी करते हैं हम तो करेक्ट कोशिश करेक्ट। करते हैं कि उनसे सीखते जाएं, जो जो गा हम्म। रहे हैं वो। ये सब हम्म। टीचर्स हैं, हम लोग टीचर्स हैं। तो बहुत खूब। सबके लिए बहुत इज्जत है, बहुत आदर है। और भगवान से ये प्रार्थना है कि हमारे अंदर ये भावना जगा के रखे कि जीवन जी। भर स्टूडेंट रहना है, जीवन भर पंडित जी, स्टूडेंट। ब्यूटीफुल। पंडित जी, आपको खिताब मिला है भजन सम्राट का।
जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप गजल सम्राट भी हैं। करेक्ट आप सिर्फ करेक्ट भजन सम्राट करेक्ट। नहीं, आप गजल सम्राट अमरजीत मेरा क्वेश्चन ले लिया यार भाई आपने, मैं यही बोलने वाला था सर। भजन नहीं, एक सम्राट मिनट, अच्छा बात तो पूरी करते थे। अच्छा हमारी लड़ाई ऐसी चलती रहेगी, उन्होंने कान बंद कर ली पंडित जी। तो मतलब मुझे मुझे तकलीफ होती है कि जब सिर्फ भजन सम्राट के नाम से आपको जाना जाता है, आपको गजल सम्राट के, आप गजल भी उसी अपने उसी पैशन से अंदाज से गाते हैं जिसमें गजल गाई जानी चाहिए। आप और भजन के तो आपके क्या कहने। तो आपको कभी कहीं नहीं लगता कि यार सिर्फ भजन सम्राट से ही मुझे ना नवाजा जाए, मुझे इधर भी थोड़ा बहुत तवज्जो दी जाए। मुझे तो तकलीफ ये है कि मुझे भजन भजन सम्राट भी क्यों कहा जाता हाँ, अच्छा है, इस योग्य नहीं हूँ। ये तो तो लोगों ने बताए अपने प्रेम से, लोग अपनी खुशी के लिए सम्राट कहने लगते हैं, वो सामने वाला उस योग्य हो या ना हो। अब जैसे शिरडी बाबा है, जी शिरडी बाबा तो फकीर थे। बिल्कुल। हम्म? बिल्कुल अब उन पे, उनको 1 करोड़ का मुकुट पहनाया हुआ है हीरों का, उनकी जी मूर्ति को। अब उनको क्या जरूरत है इसकी, लेकिन करेक्ट इसलिए पहना हुआ है कि लोग अपनी खुशी के लिए पहनाते थे, अपनी खुशी के लिए। तो हमको भी अपनी खुशी के लिए भजन सम्राट कहते हैं। मैं तो हुई नहीं भजन, मेरे पिताजी है भजन सम्राट जिनसे मैंने क्या सीखा है। लेकिन ये भी सच है कि अगर बाप सम्राट हो तो बेटा भी हो ही जाता है। बेटा है। इतनी सी पुत्र भी। बात है, इतनी सी बात, और कुछ नहीं, और कोई खास बात बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा 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 बोलिए बोलिए। अनूप सर, एक मेरा वो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जिस चीज के आपको पहली गोल्डन डिस्क मिली, वो एक दूजे के लिए कि दो चार हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उस पे वो सर प्लीज। कोशिश करके देख ले, हाँ, दरिया सारे, नदियां सारी, हाँ, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। 16 बरस की हाँ। बाली उम्र को सलाम, है प्यार तेरी पहली नजर को वाह सलाम। वाह। बहुत खूब सर, टू गुड सर, लवली, इस गाने की भी एक्सीलेंट। कहानी, आपको कहानी सुनाता सर हूँ। सर अच्छा सर प्लीज प्लीज सुनाइए। लता जी से मिलना था, जी जी तो लता जी ने कहा महबूब स्टूडियो आ जाओ, वहां मिलते हैं, वहां बात करेंगे। मैं पहुंच गया, तो वो एक रिकॉर्डिंग कर रही थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। तो मैं लता जी से मिला, बात बात करके फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को नमस्ते करके मैं जा रहा था, तो रोक लिया दोनों ने। अरे जी रुकिए, लता जी अभी घंटे भर में चली जाएंगी, फिर आपके साथ बैठ के चाय वाय पिएंगे, आप ऐसे तो मिलते नहीं, आते नहीं। ठीक है, बैठ गया। गाना खत्म हुआ, उनके साथ चाय वाय शुरू की। फिर मुझे लक्ष्मी जी कहने लगे कि इस गाने में 2 लाइनें आप गा देंगे। मैं गा देंगे। तो उन्होंने वहाँ 2 लाइन दी, मैंने वो गा दी। फिर वो पेमेंट देने लगे, मैंने कहा नहीं ना, अभी पैसे दिए, 2 लाइन की क्या पैसे लगे, अगली बार आएंगे जब कभी गाएंगे, पैसे ले लेंगे। तो मैं चला गया। वो पिक्चर भी सुपर हिट, गाना भी सुपर हिट, गोल्ड डिस्क भी मिल गई। तो ये होती है इत्तेफाक से, जो भगवान ऊपर वाला प्लान करता है ना चीजें, वाह। ऐसे हो करेक्ट, जाता है। बहुत खूब अनूप सर। रुक जाइए। इतने इतने प्रोग्राम्स अटेंड किए, आपने एक्टिंग की, आपने म्यूजिक कंपोज किया, आपने गाने गाए, आपने हर जगह परफॉर्म किया है, आप बिग बॉस भी गए हैं। बिग नहीं बॉस सही। तो मुझे अभी नहीं कहें तो अभी फिर चला जाऊं, बड़ा मजा नहीं आता है। अच्छा अच्छा नहीं एक, नहीं, एक अभी चला जाऊं। मैं ये पूछना चाह रहा था, बिग बॉस में जाने से कितना फायदा और कितना लॉस हुआ बिग बॉस का? मुझे नुकसान तो नजर नहीं आता, फायदा ही फायदा हुआ। जी आई एग्री, फायदा ही देखिए, फायदा है। डेढ़ डेढ़ महीना मैं वहां था, जी, जी तो 1.5 महीना मुझे पेड हॉलीडे मिला पेड वाह वेकेशन, है, पेड वैकेशन पेड मिली। वेकेशन, पेड वेकेशन। उसके बाद जसलीन मिली, हम्म और उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने हम्म सबको कहानी सुना दी। मैंने कहा ये सब तो भैया ड्रामा था, हम तो बहुत खूब, मजा करेक्ट। करने गए थे और मजा करके आ गए, बस खत्म बात, और कुछ थोड़ी बस बात। खत्म बात, बिल्कुल परफेक्ट सर, परफेक्ट। अच्छा अनूप सर, ये बताएं कि मैं तो खुद शिरडी साईं भक्त हूँ और सत्य साईं बाबा का भी भक्त हूँ। तो सत्य साईं बाबा का जो रोल है एक आपको मिला, वो उसके पीछे के पूरा बताएं सर, कि सत्य साईं बाबा के साथ जब आपकी फोटोग्राफ देखते तो हूबहू बिल्कुल वैसे ही उनके जो बाल और आपकी शक्ल, वो कैसे सर, बिल्कुल वो काफी वो रिजेंबल करती वो है काफी। वो मिलन कैसे हुआ सर?
ये फिल्म रोल का। बना रहे थे बालकृष्ण श्रीवास्तव जी। हम्म। तो बालकृष्ण श्रीवास्तव जी ने मुझे फोन किया कि जी मुझे एक गाना आपसे गवाना है फिल्म में। जी। मैंने कहा हाँ आइए। हमने वो हम्म। गाना रिकॉर्ड किया, हम्म। रिकॉर्ड करके हम आ गए। 10 दिन बाद फिर फोन आया, जी एक और गाना करना है। मैं एक और कर देते। हम्म। तो फिर बात बात में मैंने पूछा आप लोगों ने किसको लिया है, साईं बाबा हम्म। कौन बन रहे हैं। हम्म, तो उन्होंने एक दो नाम लिए। मैंने कहा यार वो जब नहीं रहे मुझे कुछ आप, ठीक हम्म, है हम्म। जरा एक बार गौर से मुझको देखो। तो मुझे अच्छा। उन्होंने देखा, कहते आपकी तो शक्ल बिल्कुल बाबा बाबा जैसी है। बिल्कुल। तो मैंने कहा इधर उधर क्यों घूम रहे हो, चलो शुरू करते हैं। शुरू क्या कर। बात है। ऐसे शुरू हो कमाल। गया। और मजे की बात है कि सत साईं बाबा मुझको बचपन से जब मैं मिला हूँ तब से मुझे वो हम्म। छोटे बाबा कहते थे। क्या बात है। वाह। तो मैं हम्म। उनसे कहता था छोटे बाबा क्यों कहते हो। तो कहने हम्म। लगे एक दिन पता लग जाएगा तुमको। अरे वाह। वाह। देखिए हम्म। पता लग उन गया। उनकी पर्सनालिटी और में कुछ बहुत अलग सी बात थी सर। हाँ आपको बताऊं कि यहाँ 5 हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जी। जहाँ पर हार्ट सर्जरी होती है, जी। हम्म। बड़ों की भी बच्चों की भी। जी। और उन हॉस्पिटल्स में आप अंदर जाइए, हम्म। अपनी हार्ट सर्जरी कराइए हम्म। और दूसरे दरवाजे से निकल जाइए। वहाँ कोई बिलिंग सेक्शन नहीं है। क्या बात। क्या बात है सर, बिल कोई पैसा ही नहीं लेगा डॉक्टर। बिलिंग बिलिंग सेक्शन ही नहीं है तो पैसे कैसे लेंगे। वाह। अच्छा। बिल्कुल टोटली फ्री। वो डिपार्टमेंट ही नहीं है बिलिंग का। क्या कमाल बात। है। कमरे हैं, वहां जाके रहिए फ्री, खाना खाइए हम्म। फ्री, हम्म। इलाज कराइए फ्री और दूसरे कमरे से निकल जाइए अपने घर। वाह। देखिए हम्म। कौन करेगा। बिल गेट्स ने भी नहीं किया ऐसा। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है ये काम करना, बहुत मुश्किल है। तो ये अपना सत्य साईं बाबा। अनूप, हाँ जी, अनूप सर, ब्यूटीफुल इंसिडेंट ये बताएं सर कि इतने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, इतने लंबा करियर रहा है, तो कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपको एक अच्छा ज्यादा काम का मिला और क्या किससे आप ज्यादा काम करें। प्रभावित हुए? मुझे फिल्मों में गाने में मजा ही नहीं आता था। अच्छा। मैंने जब जब गाया मैं उनको कहता था ठीक है आ गया हूँ मैं, गा दिया है। लेकिन हम्म। मजा तो मुझे स्टेज पे आता था। वाह। जी मंच जी। पे जब गाते हैं तबीयत बड़ी लाइव खुश होती है। कॉन्सर्ट। भाई। हाँ मैंने कहा वो ये सही है कि प्लेबैक सिंगर्स भी हम्म। शेर हैं। वो भी हम्म। शेरों का काम है, आसान काम नहीं है। हम्म। लेकिन वो पिंजरे के शेर हैं, हम जंगल के शेर हैं। क्या बात है सर, टू गुड टू गुड टू गुड सर। सर कोई फिल्मी सर गाना जो आपका फेवरेट है वो जो सुनाइए। आपका फेवरेट हो सर, फिल्मी गाना। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वाह। चौदहवीं का चांद हो। वाह। ब्यूटीफुल सर। अनूप जी, इसी बात पे याद आया कि भगवत गीता की जो ट्रांसलेशन है उर्दू में आपने शायद करी है और उसमें कोई 1500 शेर है, उसके बारे में बताएं सर। भगवत गीता और उर्दू का कैसे ये समन्वय सहयोग हुआ? कैसे कैसे बना। भगवत गीता में 700 श्लोक है संस्कृत के। जी। अनवर जलालवी साहब लखनऊ के, उन्होंने 1500 हम्म। उर्दू शेर में उसको ट्रांसलेट किया। क्या। बहुत खूब। मुझे कांटेक्ट किया गया कि आप इसको गा दिए, मैंने गा देंगे। हम्म। 1500 शेर मैंने गाए, 2 साल लगे। 1500 और शेर उसके बाद ये। मैंने वो रिकॉर्डिंग मोदी जी के पास भेजी, मोदी जी को लेटर भी लिखवाया कि हम्म, भाई जी। ये काम हुआ है। हम्म। उनका पत्र भी आया कि बहुत खुशी है, बहुत अच्छा काम हुआ है। मैंने उनसे सामने भी बोला कि ये जी। किया है, इसको रिलीज करना अच्छी तरह कर, बहुत अच्छी बात करो। हम्म। और उन्होंने पूछा किसने लिखा है, मैंने कहा अनवर जलालवी जी ने। तो उनको इतना हम्म। पसंद आया वाह। कि उस साल उन्होंने अनवर जलालवी जी को पद्मश्री दिया। क्या बात। कमाल। बहुत अच्छा। कमाल है सर। टू गुड टू गुड टू गुड सर, उसमें ये है कुछ आज सुना आज दीजिए। की सरकार, ये है आज की सरकार की तुरंत आज की दान सर तुरंत, महाकल्याण, कुछ रुकना नहीं, कुछ रुकना नहीं फटाफट आगे, काम होता है। फटाफट। यहाँ फट सर, उसमें से कुछ सुना दीजिए सर, कुछ वो जो कुछ भगवत गीता में सुनिए शेर सुनाइए शेर। उसमें से। पहला शेर सुनाता हूँ। जी। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। हम्म, धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। वाह।
उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या, धतरास आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो के मासूम थे। क्या बात, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सर जी। ब्यूटीफुल सर। गजल गायक जनाब जगजीत सिंह साहब, हम सब के प्यारे, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था? काफी खूबसूरत रहा, भाई भाई का रिश्ता था, आपसे सुनना बड़े चाहते भाई हैं, हमारे, तो सुनवा बड़े दें। भाई हमारे। वो मुझको पुकारते थे भजन जलोटा, हाँ। भजन जलोटा, कमाल। और मैं उनको कहता था गजल सिंह। अच्छा, ये तो क्या मिश्रण बात हो है, गया सर। what a bond। ये मिश्रण। हम लोगों का था मामला, हम्म, ये मामला था। बहुत उनकी खूब, बहुत उनकी खूब। कोई गजल जो आपको खूबसूरत लगती हो? अरे उनकी तो सभी खूबसूरत, आपको सुनाता हूँ। जी प्लीज। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपके साथ में हाँ जी, 10 मिनट और हूँ, क्योंकि हाँ जी, हाँ मुझे जी। अमेरिकन कॉन्सुलेट पहुंचना है वीजा लेने अमेरिका का। अच्छा, अच्छा। अगर नहीं, मैं नहीं, नहीं नहीं, गया तो आपके पास कैसे आऊंगा? नहीं, हाँ, नहीं, ये वो तो बात आप, सही, वो तो आपने आने ही सही आना बात है। है। टू गुड, बस टू थोड़े गुड। थोड़े दो चार सवाल सर। संगीत का स्टूडेंट होने के नाते मेरा एक सवाल था कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, आज का संगीत जिस तरफ जा रहा है, इतना कुछ मिक्स हुआ है, फ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आपके हिसाब से हम विकास की तरफ जा रहे हैं संगीत के, या विनाश की तरफ जा रहे हैं? ये एक चेंज है, जी चेंज होता रहता है, लेकिन जी, जो अ, असली संगीत है ना, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत, जी। उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। नहीं। वो तो वैसे ही गा रहे हैं सब। हाँ जी। करेक्ट। आज भी जो क्लासिकल सिंगर्स है वो वैसे ही गा रहे हैं सब, उसमें वही स्वर हैं, वही स्टाइल है, वही सब तरीका है, तो क्लासिकल में कोई चेंज नहीं है। बाकी जो हम्म, फिल्म म्यूजिक की जब बात है, जी तो फिल्म म्यूजिक में तो चेंज और भी आएगा, क्योंकि हम्म, फिल्म म्यूजिक बनता है फिल्म के लिए। जी। उसके ब्यूटीफुल। अपना तो उसका कोई अस्तित्व है नहीं, हम्म, तो फिल्म के लिए बनता है। तो फिल्म पहले बनती थी मुगले आजम, हम्म। वाह। तो गाने अच्छे होते थे। आज बनती है दबंग, तो उसके हिसाब का म्यूजिक होगा। दबंग गाने होंगे। तो उसमें मुन्नी को बदनाम होना पड़ेगा। टू गुड। अच्छा, तो अनूप सर, मेरे अगर को पता। अगर हाँ जी। अचानक फिल्म आ जाती हम्म, है उमराव हम्म, जान, जी। तो गाने अच्छे हो जाते हैं। हम्म, अचानक फिल्म आ जाती है बॉर्डर, तो गाने अच्छे हो जाते हैं। बहुत खूब। तो वो फिल्म के लिए बनते हैं, उसमें कोई Correct। परेशान होने वाली बात नहीं। जब अच्छी फिल्म बनेगी तो अच्छे गाने होंगे। अनूप सर, आपने इतना टाइम दिया, अमरजीत और मैं कुर्बान हो गया आप पर देख के कि आप थैंक यू इतने सो मच सिंपल सर। हैं, इतने सिंपल हैं। थैंक यू। बस सिर्फ मैं आखिरी में ये सुनना चाहूंगा और आपको कहना चाहूंगा कि आज जाने की जिद ना करें। आज जाने की जिद ना करो। हाँ, चलिए वो भी सुनाता हूँ, और एक एक और बहुत खूब सर। बात सुना देता हूँ कि जी। एक आदमी मुझे मिला, मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता मेरा नाम है मिर्ची कृष्णा। मैंने कहा यार ये कोई नाम हुआ, मिर्ची कृष्णा, ये कौन सा नाम हुआ? तो कहता क्यों, अगर हल्दीराम हो सकता है। तो मिर्ची कृष्णा क्यों नहीं हो सकता? मिर्ची कृष्णा। टू ब्यूटीफुल। गुड सर, टू गुड। तो अब सर आज, आपको दो लाइन सुना के हाँ, फिर हाँ जी, जी खत्म करते हैं। कुछ प्लीज। लोग आ गए हैं, बैठे हैं, हाँ, मेरा बिल्कुल, वेट प्लीज बिल्कुल। कर प्लीज रहे हैं बात। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाय मर जाएंगे हाँ, हम तो, लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो आज, वाह जाने की जिद ना करो, ना वाह करो आज, जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह वाह, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच अनूप बहुत सर बहुत फॉर शुक्रिया कमिंग ऑन अ सर। शो। शुक्रिया।
थैंक यू सर। फिर बजेगी घंटी एक बार फिर जल्दी। यस सर, जरूर, थैंक यू जरूर सर, सर। थैंक यू।